प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो करुणामयी परमेश्वर है। वो सदा लौ रहने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा जिसकी करुणा सदा की है, ये हमेशा हमें कहते रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये वचन, यह बात बोलते हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है, आशीष दिए जाता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप पवित्र शास्त्र के भजन संहिता 136 में ऐसी बात पढ़ेंगे, हर वस्तु के लिए, हर बात के लिए, जो कुछ परमेश्वर ने किया है, बनाया है, सोचा है, सबके लिए लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कारण यह है कि मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन उसके हृदय में करुणा नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो हर काम अपने लिए करता है और इसी कारण वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को ना जान सकता है, ना जान सकता है, ना समझ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय की बात केवल उसका आत्मा जानता है। ये वचनों में लिखा भी हुआ है। ढूंढना पड़ता है, कहता है ढूंढो तो पाओगे, यानी कि ऐसी बातें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य तब जान सकता है जब वो अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में दे देता है, तब उसमें परमेश्वर अपना आत्मा डालता है, तब वो उसकी गूढ़ बातों को जान सकता है, लेकिन जांच नहीं सकता। हालेलुया। लिखा है कि यहोवा जिसका नाम है, उसने ईश्वरों और देवताओं को बनाया है, मनुष्यों को उसने बनाया है, सारी सृष्टि की हर वस्तु उसने बनाई है। क्यों? वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य केवल ईश्वर और देवताओं के पीछे लगा रहता है, वो उनको बेशक देख नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी कल्पनाओं सी तस्वीरें बनाता है, मूर्तें बनाता है। उनमें से कोई ईश्वर या परमेश्वर नहीं है, वो सब परमेश्वर की ओर से ही बनाए हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, जो भी उसके बारे में लिखा है, यानी कि परमेश्वर के बारे में, वो सत्य है। पवित्र शास्त्र पढ़िए। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सूरज चांद तारे बनाए, सबके बारे में उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है। और ये बातें मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आ सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने हर बात बनाने से, सृजने से पहले, हजारों वर्ष पहले उसके बारे में सोचा था, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मनुष्य केवल
अपने लिए जीता है, अपने लिए सब कुछ करता है। उसका कोई बैरी, कोई प्रतिद्वंद्वी आ जाए तो वो उसको नाश करने की कोशिश करता है, वो दया नहीं करता, करुणा नहीं करता। लेकिन परमेश्वर वो अपने नबियों, संतों, दासों, प्रेरितों के लिए हमेशा करुणा का सागर है। उसके सब प्रेरितों ने, दासों ने, नबियों ने बड़ी बड़ी गलतियां की थी, ऐसी ऐसी गलतियां की थी कि मनुष्य के मन में उनके लिए केवल सजाए मौत है। लेकिन परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो क्षमा कर देता है। केवल उसके आगे आके अपना आप झुका दो, घुटनों के बल आ जाओ, उससे दया की भीख मांगो, हर बात में उसका धन्यवाद करो। एक ही बात कहो कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। और वो दया कर देता है, करुणा कर देता है। हालेलुया। ये मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। इसके पास दया नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई करुणा नहीं है। ये तब होती है जब ये अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में देता है और परमेश्वर हृदय में इसके वास करता है, तब इसके मन में करुणा जागती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी भलाई के लिए हमेशा लालच करता है। वो भय को सोचकर उसके आगे नहीं जाता। क्यों? वो अपने जीवन के लिए डरता है। उसने भलाई नहीं की, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। वे सब कुछ करता है, केवल दिखावा करता है और अपने आने वाले समय के बारे में सोचता, करता और चाहता है। वैसे वो ज्यादा अपने पीछे बीत चुके समय की ओर भागता है। परमेश्वर कहता है कि आगे देख, परमेश्वर की ओर देखते रहो, वो सब कुछ करने वाला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सुनिए, जब कोई मनुष्य अपने बैरी को देखता है तो वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि पलटा मत लो, विरोध मत करो। क्यों? उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 136 की 1 से 9 तक वचन पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करना सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करना सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करना सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करना सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करना सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करना सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करना सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करना सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करना सदा की है। अब देखिए, लोग इन वस्तुओं की पूजा अर्चना करते हैं, जबकि परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया और सबको समय के अनुसार बनाया। हालेलुया। अब आप ये सोच लीजिए कि ये बातें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ये पढ़कर देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने ये साबित कर दिया कि सबसे पहले उसने आकाश और पृथ्वी बनाई थी। हालेलुया। उसने सूरज नहीं बनाया था, चांद नहीं बनाया था, तारे नहीं बनाए थे, मनुष्य नहीं बनाया था। हालेलुया। क्योंकि उसने आकाश तैयार करने के बाद पृथ्वी बनाई और उस पर घोर अंधकार था। तो सूर्य कहां से आ गया? सूर्य नहीं था। परमेश्वर का पैर उसके ऊपर था और पैर के नीचे केवल अंधकार हो सकता है, घोर अंधकार हो सकता है। पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, उस पर पानी परमेश्वर ने फैलाया हुआ था। हालेलुया। क्यों ऐसा था? क्योंकि परमेश्वर को कुछ भी बनाने से पहले मिट्टी चाहिए,
और उसने मिट्टी का इंतजाम किया। ये परमेश्वर जानता है कि कहाँ से किया, मिट्टी कहाँ से आ गई। लोग सवाल करते हैं, वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। उसने मिट्टी का इंतजाम किया कि आपके लिए पृथ्वी बनाकर आपको उस पर बसा दिया कि आप मिट्टी को जैसे चाहे रौंदें, वो कभी आपको कुछ नहीं कहते। आपको सूर्य धूप देता है, गर्मी देता है, आपको से कुछ भी करें वो आपको कुछ नहीं कहता। चंद्रमा अपनी चांदनी से आपको ठंडक देता है, आपको अगर बुरी लगती है तो वो भी आपको कुछ नहीं कहता। तारे जगमगाते रहते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं। लोग इनको ग्रह की चाल बुरे अच्छे बना देते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते। हवा चलती है, वो आंधी चलाती है, सब कुछ करती है, लोग बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, वो कुछ नहीं कहती। हर एक वस्तु परमेश्वर का हुक्म मानती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि भला केवल परमेश्वर है, मनुष्य के पास कोई भलाई नहीं है। उसने धरती को तैयार करके उस पर अपनी ज्योति भेजी, वचन भेजा, और ज्योति से अंधेरे में उजाला चमका, और उसने दोनों को अलग कर दिया ताकि रात और दिन का इंतजाम हो जाए। किसी ने सवाल किया था यूट्यूब पर, भाई जब सूर्य नहीं था तो रात दिन कैसे बन गए। वो भूल गया क्योंकि उसके मन में मूर्खता थी। वो परमेश्वर से ऐसे सवाल कर रहा था। उसने उसका धन्यवाद नहीं किया क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अभी हमने बताया कि उसकी करुणा सदा की है, वो दया करने वाला है। मनुष्य के पास दया की कोई बात नहीं है। हालेलुया। वो हर बेबस मजबूर पर करुणा करता है, परंतु उस बात को केवल वो अपने लिए नहीं, मनुष्य के लिए करता है, और मनुष्य केवल सब कुछ अपने लिए करता है। हालेलुया। परमेश्वर की बात को मनुष्य हमेशा अनसुना करता है। वो दूसरे मनुष्यों की परवाह ना करता है, ना करेगा। हालेलुया। पहले आदम बना, सबसे पहले जब सब कुछ तैयार कर लिया, और उसकी ही सारी जनता बनी हुई है। हालेलुया। सुनिए, और उसने भी बुरा किया, उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाना खा लिया, भोजन कर लिया, फल खा लिया। अब देखिए, उसकी सजा आज तक सारा संसार भुगत रहा है। अब हर कोई अपने आप को संसार का सबसे ज्ञानवान मनुष्य समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो परमेश्वर करता है वो उसकी भलाई के लिए करता है। अब सुनिए, आदम की संतान हुई, बड़ा बेटा कैन हुआ। उसने अपनी मर्जी की। परमेश्वर ने उसे कहा कि भलाई कर, करुणा कर, अगर नहीं करेगा तो बुराई तेरे द्वार पर खड़ी है। हालेलुया। अब देखिए, बुराई क्यों आई? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, उसने करुणा नहीं की। उसको इतना क्रोध आया क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन की युक्ति को जानकर उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। वो संसार का पहला अपने माता पिता का बेटा था, कैन उसका नाम था, और हाबिल दूसरा बेटा था जिसकी मन की इच्छा हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहती थी। उसके मन में दया आ चुकी थी, लेकिन कैन ने क्या किया? परमेश्वर की ओर नहीं देखा, उसको घात कर दिया, मार दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसे, जब उसकी भेंट स्वीकार करने ही नहीं की, उसका मुंह उतरा हुआ था, तब उसको समझाया था कि देख, अगर तू भला करे तो उसका द्वार खुला हुआ है, अगर तू बुरा करे, बुरा सोचे, भलाई ना करे, तो युक्ति किसकी? शैतान की तेरे द्वार पर खड़ी है, बुराई तेरे द्वार पर खड़ी है। और यही बुराई ने उसका नाश कर दिया, उसको बुराई में धकेल दिया, उससे खून करवा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई।
हालेलुया। तब परमेश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हुआ था। क्यों? वो जानता था कि मनुष्य बुराई करेगा और भलाई कभी नहीं करेगा, इसलिए उसने हाबिल को वापस अपने पास बुला लिया और कैन को धरती पर छोड़ दिया। उसकी संतान, आदि संतान जो संसार में है वो उसकी है। हालेलुया। जो केवल उसकी हर बात को मानते हैं, कत्ल करना जानते हैं, मारना जानते हैं, करुणा किसी बात में नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, इससे पहले कि कुछ हो जाए, परमेश्वर ने आदम से बुराई कराई थी, इसलिए सबको अदन की वाटिका से निकाल दिया ताकि वो अपनी बुराई में फंसे रहें। ये सारा संसार बुराई में फंसा हुआ है, ये भला करना नहीं जानता, इसके पास करुणा नहीं है, करुणा परमेश्वर के पास है। अब देखिए, शैतान हमेशा आपके द्वार पर खड़ा रहता है, वो भी परमेश्वर की मर्जी से ही आया है ताकि मनुष्य के मन में मृत्यु का भय बना रहे, डर बना रहे। वैसे शैतान किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। अब इन बातों को आप देखिए कि मनुष्य पाप करने से इनकार नहीं करता, दया करने से इनकार करता है। लेकिन परमेश्वर की युक्ति क्या थी? उसने आकाश और पृथ्वी बनाकर सूरज चांद को नहीं पहले बनाया, पहले अपने वचन को भेजा ताकि वो संसार में मनुष्य के लिए हर बात को तैयार कर दे, और दिन रात बना दिए ताकि मनुष्य को सोना और जागना आ जाए। हालेलुया। अब पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 1 से नहीं, चौथा अध्याय उसकी 5 से 7 आयत तक के परमेश्वर क्या करता है। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करती है। उस पर प्रभुता करनी है। क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि संसार इसी में बसा रहे। परमेश्वर की ओर तब जाता है जब उसको मृत्यु दिखाई देती है। हालेलुया। ये परमेश्वर की युक्ति है, क्योंकि वो करुणामय है, सदा करुणा करने वाला है, और मनुष्य कभी करुणा नहीं करता, वो हमेशा बुराई करता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके द्वार पर शैतान को खड़ा कर दिया है कि वो सजग रहे, परमेश्वर का विरोध करने की हिम्मत ना करे। अब आप उस वचन को केवल पढ़कर देख लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय कि उसने क्या किया था, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, लेकिन वचन आज आपको पढ़कर सुना देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक आज आप जरूर पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा तो कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने अंधियारे को दिन और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। यानी कि दिन और रात परमेश्वर ने हर काम करने से पहले तैयार कर लिए थे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी कि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। उसकी करुणा सदा की सदा की है। सबको जय जय मसीह।